हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। आज का जो है हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है वैलेंसी। इसके दो थ्योरी है, एक ओल्ड थ्योरी और एक मॉडर्न थ्योरी। आज हम इस वीडियो में इस दो थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। According to the old concept, valency of an element denotes the combining capacity of its atom to form compound। इसका मतलब है एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, एक कंपाउंड को बनाने के लिए एक एटम कितने एटम से कंबाइनिंग करने का कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं उस एलिमेंट का वैलेंसी। ठीक है। Hydrogen behaving the lightest element, its valency is chosen as one the reference। इस ओल्ड थ्योरी में क्या हुआ, हाइड्रोजन को रेफरेंस के हिसाब से चूज किया गया। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट का मतलब बहुत हल्का एलिमेंट, उसका वजन बहुत कम है, तो उसको वे रेफरेंस के हिसाब से चुने और उसका वैलेंसी को 1 बोलकर चूजन किए। ठीक है। तो द वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स आर कंपेयर विथ दैट ऑफ हाइड्रोजन। बाकी एलिमेंट जो थे उसका जो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकाला गया। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। देखो, HCl में 1 क्लोरीन कॉम्बाइन हुआ है 1 हाइड्रोजन के साथ, इसलिए एक क्लोरीन का कैपेसिटी है एक हाइड्रोजन के साथ वो कॉम्बाइनिंग करने का, इसलिए उसका वैलेंसी हुआ है 1। अब इसमें देखिए H2O में क्या हुआ है, 1 ऑक्सीजन कॉम्बाइन विथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ कॉम्बाइन हुआ है, इसलिए उसका वैलेंसी को 2 लिया गया। ठीक है। और एक एग्जांपल के बारे में बात करें तो इन NH3, इसमें क्या हुआ है, 1 नाइट्रोजन कॉम्बाइनिंग विथ 3 हाइड्रोजन। इसमें क्या हुआ है, एक नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन के साथ वे कंबाइनिंग किया है, इसलिए उसका वैलेंसी हो गया 3। ठीक है। When the element have valency 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., they are said to be monovalent, divalent, trivalent, tetravalent, pentavalent and hexavalent respectively। इसका मतलब है जब भी कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट वैलेंसी। अगर एक एलिमेंट का वैलेंसी 2 हो तो उसको डाइवैलेंट बोलते हैं। अगर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट 3 हुआ तो उसको ट्राइवैलेंट, फिर जैसे कि 4 हुआ तो टेट्रावैलेंट, 5 हुआ तो पेंटावैलेंट, 6 हुआ तो हेक्सावैलेंट, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। 10 द वैलेंसी इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसमें क्या समझ आया, जो भी वैलेंसी होता है एक नंबर होता है, जो भी एक संख्या होता है जो कि डिस्क्राइब करेगा एक एटम कितने एटम के साथ कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी है, उसको वो डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। इट डोज नॉट कैरी एनी प्लस और माइनस साइन। वैलेंसी जो भी होता है उसमें कभी भी प्लस साइन और माइनस साइन का यूज़ नहीं करते हैं। तो वैलेंसी इज हेल्प इन द राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
वैलेंसी क्यों हम यूज़ करते हैं? एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। द वैलेंसी इज ऑलवेज ए होल नंबर। जो भी वैलेंसी निकलता है, जो भी एलिमेंट का, उसका वैलेंसी सर्वदा होल नंबर रहता है। होल नंबर का मतलब कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है, ठीक है, होल नंबर ही रहता है। द फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी रिटन एंड एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। देखिए, अब बहुत दुख की बात है, इस जो कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट, इसमें फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो इस जो वैलेंसी के थ्योरी था, उस वैलेंसी के थ्योरी हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा नहीं जा सका और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सका। इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी को आने की ज़रूरत हुई, ठीक है। आ रहा हूं मैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, गेन और शेयर with an atom of an element in order to attain the stable configuration of the nearest inert gaseous element। इसमें क्या हुआ है, जो भी वैलेंसी होता है, जो भी आटम का वैलेंसी होता है, वो एक नंबर है। कौन सा नंबर, क्या नंबर है, इस नंबर के बारे में बात करते हैं। एक आटम स्टेबल बनने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए और अपने नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है उसके तरह बनने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है, उस नंबर को बोलते हैं उसका वैलेंसी। तो एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा। हम इसमें एक चार्ट बनाया है वैलेंसी को लेकर। देखिए, इसमें सारे एलिमेंट को मैं लिखा हूँ 20 नंबर तक, ठीक है। इसमें कौन कौन से इनर्ट गैस है पहले हम बात करते हैं। पहले हीलियम एक इनर्ट गैस है, अब नियन एक इनर्ट गैस है, फिर आर्गन एक इनर्ट गैस है। सारे एलिमेंट जो है इनके तरह बनना चाहेगा, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और गेन भी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन हीलियम के तरह बनना चाहेगा, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके 2 नंबर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका वैलेंसी हो जाएगा -1। देखिए, -1 का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वे माइनस चार्ज पे रहते हैं। अब बात करते हैं हीलियम। हीलियम तो एक इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसका वैलेंसी 0 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, वो हीलियम की तरह बनना चाहिए, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह वो बनना चाहिए, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा। ये 3 है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो हीलियम की तरह बन जाएगा, इसलिए उसका हुआ +1। +1 का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसका पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसका नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उसका पॉजिटिव। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है,
वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरफ बनने के लिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उसका वैलेंसी हो जाएगा 2। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, वो तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। अब आते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन में थोड़ा मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कार्बन में क्या हुआ है, हम बात किए थे नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनने का। तो कार्बन के पास 2 नियरेस्ट इनर्ट गैस है, एक हीलियम है और एक नियॉन है। देखिए चेक करिए, कार्बन है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, इस हीलियम और नियॉन के बीच में कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस 2 है, एक हीलियम और एक नियॉन। इसलिए वो इसकी तरह भी बनना चाहिए और इसके तरह भी बनना चाहिए। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर कार्बन हीलियम की तरह बनेगा तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो +4 हो जाएगा। अगर कार्बन नियॉन की तरह बनना चाहेगा तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और -4 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, तो नाइट्रोजन का बात करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन, तो इसके लिए वो इसके तरह वो बनना चाहेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो नियॉन की तरह बन जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका हुआ है -3। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसलिए वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तब उसका वैलेंसी हो जाएगा वो -2। फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 9, इसलिए वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरफ बनने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका -1 हो जाएगा। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को आप ग्रहण करते हैं उसका चार्ज होता है माइनस, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उसका चार्ज होता है प्लस। ठीक है, नियॉन एक इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 10, तो वो किसी की तरह भी वो नहीं बनना चाहिए, वो ऑलरेडी स्टेबल है, इसके लिए उसका वैलेंसी 0 है। तो अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसलिए वो नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए वो +1। वैसे ही मैग्नीशियम का 12 है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उसका +2 हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम का बात करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसलिए वो डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तब उसका बैलेंस हो जाएगा +3। अब बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन भी कार्बन की तरह सेम है। सिलिकॉन नियॉन और आर्गन के बीच में है, इसलिए वो सिलिकॉन नियॉन की तरह भी बनना चाहेगा, आर्गन की तरह भी बनना चाहेगा। ठीक है, तो कैसे बीच में है मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4, इसमें देखें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो सिलिकॉन अगर नियॉन की तरह बनना चाहेगा तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उसका हो जाएगा वैलेंसी 4। अगर सिलिकॉन आर्गन की तरह बनना चाहेगा तो वो गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, उसका हो जाएगा -4। मजा आया। फिर आता है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, वो किसके तरह बनना चाहेगा, अब आर्गन की तरह बनना चाहेगा, क्योंकि ये उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस है, इसलिए वो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आर्गन की तरह बनना चाहिए। अब बात करते हैं सल्फर क्या करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर है 16, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और उसका वैलेंसी हो जाएगा -2। अब बात करते हैं क्लोरीन के नियरेस्ट इनर्ट गैस है आर्गन की तरह बनने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा
इसलिए उसका वैलेंसी -1। आर्गन एक इनर्ट गैस है, यानी कि वो स्टेबल है, वो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता और लॉस भी नहीं कर सकता, इसलिए उसका वैलेंसी 0 है। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, इसलिए वो इसके तरह बनना चाहिए, इसलिए वो डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका वैलेंसी +1। अब बात करते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इसलिए वो आर्गन की तरह बनना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो उसका बैलेंस हो जाएगा +2। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कैसे सारे एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और गेन करते हैं। हम पहले है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में Na एंड Cl है, तो Na का एटॉमिक नंबर 11, इसका है 17, ठीक है। सोडियम ने अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह वो बनना चाहेगा, जो है नियन। अब क्लोरीन अपने नियरेस्ट एटम इनर्ट गैस की तरह बनना चाहेगा, जो है आर्गन, ठीक है, उसका है 18। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तैयार है। अब क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको देने के लिए तैयार है। इसमें क्या होगा, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और सोडियम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल बन जाएगा, इसलिए वे लिखे गए NaCl। अब दोनों स्टेबल होंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखा है, सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, ठीक है। क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस आर्गन। इसमें मैं लिखा हूँ 10। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो देने के लिए तैयार है। फिर क्लोरीन 1 लेने के लिए तैयार है, ठीक है, इसलिए वे दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करके सोडियम क्लोराइड को तैयार करेंगे। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। देखिए H एंड Cl, देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हीलियम की तरह बनना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम के 2 है। क्लोरीन आर्गन की तरह बनना चाहिए, तो ये इसके तरह बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, गेन करेगा। ये भी इसके तरह बनने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट वैलेंस, इस पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और क्लोरीन के वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तैयार है और ये भी लेने के लिए तैयार है, तो इन दोनों में से शेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। देखो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन भी है, क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन के पास भी, दोनों की तरफ है। अब वे स्टेबल होकर क्या बनाएंगे, HCl। समझ में आया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो देखिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 वो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 वो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, ठीक है। दे आर शेयर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, इसमें क्या होगा, दोनों में से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। कैसे होगा, देखो पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी सेल पर है, आउटर मोस्ट सेल पर है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों के बीच में शेयरिंग होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, HCl मिलकर HCl को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या है, सर्टेन एलिमेंट हैविंग मोर देन 1 वैलेंसी आर सेड टू बी वेरिएबल वैलेंसी। जो भी एलिमेंट होते हैं अगर उसके पास एक से अधिक वैलेंसी होंगे तो उसको बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, आर्सेनिक के 2 वैलेंसी होते हैं, एक 3 है और एक 5 है। एंटीमोनी, इसका भी वैलेंसी 3 है और 5 है। कॉपर का 1 और 2 है। और क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंसी है 1 भी हो सकता है, 3 भी होता है, 5 भी है, 7 भी है। अब इसमें देखिए आयरन की वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसमें आयरन की वैलेंसी हो जाता है +2। अब इसमें देखिए तीनों ऑक्सीजन है और 2 आयरन है। एक आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखती है। तो इसलिए एक आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसलिए आयरन की वैलेंसी +3 हुआ। तो पिछले में देखा था आयरन की वैलेंसी +2, अब इसमें +3, तो इसलिए वैलेंसी का वेरिएबल हमको दिखने को मिला, इसलिए इसको वेरिएबल वैलेंसी कहा गया। The lower valency end with OUS and the higher valency end with IC। इसका मतलब क्या है, देखो कॉपर का वैलेंसी कौन कौन सा है, हम यहाँ पर देखे थे 1 भी है इसका वैलेंसी और 2 भी है इसका वैलेंसी। तो अगर कॉपर का वैलेंसी 1 हो तो उसका एंडिंग कैसा होगा, OUS से। लोअर वैलेंसी, अगर कॉपर का छोटा वैलेंसी यूज़ होगा तो कॉपर का एंडिंग कैसे होगा, कॉपर के लास्ट में OUS ऐड होगा। अगर कॉपर का हायर वैलेंसी यूज़ होगा तो उसके लास्ट में IC का यूज़ होगा। देखो कॉपरिक COPRIC, IC का यूज़ हुआ है यहाँ पर OUS, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें ही हमको मोटिवेशन मिलता है। तो रहता है, जय हिंद।